तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम हैं। तो ये वीडियो होने वाला है, आप में से बहुत से मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो नए नए कंपटीशन के लाइन में आए हैं, ठीक है। और कुछ है जो पुराने हैं और उनको जिनको पता है तो वो ये वीडियो देख ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप के वीडियोज़ होते हैं। खैर ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, वरना जो नए नए बच्चे हैं वो भी पता नहीं क्या क्या सोचेंगे हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको सारी क्लियरिटी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, मामला क्या है, देखो स्पेशली मैं इस वीडियो पे टारगेट करूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। वैकेंसीज आ चुकी है, फॉर्म भरे जाएंगे वो भी पता है, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है। वैकेंसी क्लियर नहीं थी कि कितनी आएगी, वो भी क्लियर हो गया कि 5293 वैकेंसीज आ चुकी है। यानी कि क्लियर आपके सब कुछ है, बस क्लियर तो ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ये क्लियर नहीं है। बस क्लियर बाकी सारी चीज़ें हैं। और ये भी आपको पता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, ये भी आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि आप जितना पढ़ रहे हो उससे आप संतुष्ट हो, मतलब आप एक देखो, एक चीज़ होती है जो अपन काम करते हैं ना, उस काम को अपन करते हैं तो ये फीलिंग ज़रूर आती है अंतर आत्मा से कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं मेरा पूरा 100% दे रहा हूँ। तो ये भी एक चीज़ है। तो इन सारे क्वेश्चनों का मतलब जो मिक्स है वीडियो में, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको अच्छे से दूंगा, क्योंकि देखो मैं बंदा हूँ रियलिटी पे बात करने वाला, ताकि आप ये जो ऑनलाइन का दुनिया है इसमें आप घूम के अपने टाइम ख़राब नहीं करो जिस तरह मैंने किए थे, हैं। कोशिश मेरी वही है। हाँ, जो नए बंदे हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भाई दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हैं। क्योंकि जो नए बंदे हैं बेचारे वो सोचेंगे कि ये कौन बैठा है और ये कौन होता है बताने वाला, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है भाई लोगों, इसलिए आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने घंटे पर डे, क्या 6 से 7 घंटे? अभी तक जैसे एग्ज़ाम के 8 महीने के लगभग तो है, इतना टाइम आपके पास पड़ा है, तो क्या 8 महीने 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? और कुछ ऐसे भाई लोग हैं वो बोलते हैं कि मैं 12 घंटे, कुछ ऐसे है वो बोलते हैं कि 14 घंटे, कुछ ऐसे बोलते हैं 5 घंटे। तो कितना पढ़ना सफिशिएंट रहेगा? तो भाई हाँ, और एक चीज़ और, टाइम टेबल, ठीक है, किस टाइम टेबल से पढ़े। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ टाइम टेबल की। अब बात करते हैं, सबसे पहले टाइम टेबल पे आते हैं। मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा। अब मुझे क्या पता कि आप किस टाइम, तो देखो जाहिर सी बात है, सारे देखो मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपने घर पे भी काम करना होता है, हैं भाई, काम रहता है, खाना पीना सारी चीज़ें होता रहता है ना। तो मुझे क्या पता आप किस टाइम फ्री हो, तो मैं कैसे वो डिसाइड कर सकता हूँ कि आप इस टाइम टेबल से पढ़ो, है। उसमें तो आपको दिक्कतें होगी ना। देखो एक चीज़ बताऊँ ना, टाइम टेबल कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं भी जब नए नए 12वीं पास की थी ना, तो कम से कम 1 महीने में 10 टाइम टेबल बनाता था। मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि इस टाइम टेबल से पढ़े, हैं। अरे वो चीज़ें नहीं चल पाती, बस इतना ही है। टाइम टेबल के नाम पे मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जो जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना उसमें आप पढ़ो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बस यही कहूँगा, अपना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करो, जब भी आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम का सही यूज़ करो, हैं। बस वही आपका टाइम टेबल है। बस मैं इतना बता दूं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। सबसे पहले भाई जीएस है, जीएस में सबसे ज़्यादा टाइम दो, यानी कि आप है ना, यानी कि आप अपना जो 40 से 50% टाइम है ना वो भाई जीएस को दो, ठीक है। यानी कि 30 से 50% मान लो, इतना टाइम आपको जीएस को देना पड़ेगा, क्योंकि जीएस भाई याद नहीं होती, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो नए बंदे उनको सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम तो जीएस को है। और जीएस में
हैं। जीएस का अगर आप जो नए नहीं है, जिन्होंने पहले ही पढ़ रखा है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो मॉक लगाओ हैं, वो मॉक भी लगाना शुरू कर दो। सारी चीज़ें एक साथ है शुरू करो भाई, ठीक है। मॉक दो, उसका एनालिसिस करो, कौन सा टॉपिक वीक है। जो ऑलरेडी सिलेबस कर चुका है ना, वो बहुत मतलब थोड़ा आगे निकला हुआ है, ठीक है। बाकी देखो एक चीज़ होती है, आगे पीछे कोई नहीं होता, सारी चीज़ें मैं जो सारा जो खेल है वो भाई मेहनत और स्ट्रेटेजी का है। तो देखो भाई, सबसे ज़्यादा टाइम जीएस को दो, यानी कि एक मैं बता दूं, एवरेज चीज़ बता दूं कि 2 से 3 घंटे के लगभग आप जीएस तो पढ़ो भाई, पर डे इतना टाइम दो। वो कैसे भी दो, लेकिन जीएस को इतना टाइम दो पर डे। मैथ के लिए 1 से 1.5 घंटा मैथ के लिए दो भाई, ठीक है। 1 घंटा आधी घंटा रीजनिंग को दो, ठीक है। रीजनिंग को तो वैसे जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो मॉक टेस्ट से दोगे ना तभी कंप्लीट हो जाएगी भाई। रीजनिंग हार्ड नहीं है, वो कॉमन सेंस का खेल है। उसमें से कुछ टॉपिक जैसे सीरीज वगैरह है वो आप है ना थोड़ा प्रैक्टिस में ले आओ, ताकि वो जब क्या बोलते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आपको टाइम नहीं लगे, वो आपका टाइम बचत हो जाए। और एक चीज़ है कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप है आराम से ना 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे। मैं सही बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का जो कंप्यूटर है वो इतना टाइम आप अच्छे से कवर कर लोगे। बात आई मैथ की, तो मैथ को भाई 1.5 से 2 घंटा मैथ को देना चाहिए, यानी कि 1.5 से 2 घंटा तो मैथ को देना चाहिए। अब देख लो इसके हिसाब से कुल मिला के 8 घंटे के लगभग, 8 घंटे के लगभग आप इतना तो यार, इतनी तो वो टाइम देना ही पड़ेगा 8 घंटे के लगभग। क्योंकि जो कंपटीशन है वो थोड़ा ठीक है मन लगा के। अब ये है कि इसमें मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ो, मतलब दिमाग पे लोड लेके नहीं पढ़ना, ठीक है। आप दिन में अगर 7 घंटे भी पढ़े, 6 घंटे भी पढ़े, वो एक अच्छे माइंड से, बढ़िया माइंड से पढ़े, कोई चिंता फिक्र करके, कोई डर का माहौल करके नहीं पढ़े ना, तो वो आपके जो माइंड में वो चीज़ें बैठती है ना, वो जो पढ़ने का तरीका वो अलग है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी, वो भी बहुत डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मामला ऐसा है कि टाइम टेबल ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल भाई नहीं बनेगा, आप बना के देख लो कि टाइम टेबल से ऐसे पढ़ लो, ठीक है। जिस टाइम बस यही है कि भाई अपना पूरा टाइम ना कोशिश करो कि पूरा आप टाइम यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है। कोशिश वो चीज़ें कोई करो कि टाइम आप है ना जितना भी फ्री टाइम मिले उसमें आप थोड़ा पढ़ाई करो हैं। बाकी देखो भाई, मेरी अगर बात बताऊं भाई, मैं जब मेरा थोड़ा सा माइंड ये सा लगता था कि हाँ बहुत पढ़ लिया, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर गाने हो गए, कुछ मोटिवेशन गाने मैंने डाउनलोड कर रखे थे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम फीड था वो भी ऐसा था कि उससे भी कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन मिलता था, ठीक है। मतलब अपना माहौल ऐसा बना दो चारों ओर कि भाई हर जगह से आप अगर रुको पढ़ाई के लिए तो भाई मोटिवेशन रुको, तो वो जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, जो भी सोचो, बस मोटिवेशन मिले और वो पढ़ाई को मजबूर करे। बस यही है गाइज, ठीक है। इसीलिए एक 3 चीज़ बता दूं मैं, एक जो डर है ना वो डरो मत, ठीक है। दूसरी बात ये मत सोचो कि वो इतना पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो बहुत पहले से पढ़ रहा है, मैं नया हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरी बात है भाई, जो स्ट्रेटेजी बता रखी है और जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर गौर करा करो। वो बहुत मैं रियलिटी से और आपके दिमाग की चीज़ें बताता हूँ, इस पर फोकस ज़रूर करा करो, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए अपने माँ बाप है, यही वीडियो था, ठीक है। बाकी देखते हैं संडे को आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा।